नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आ रहे ओनली लव पर, जहाँ आप और मैं साथ होते हैं। एक मुलाकात होती है छोटी सी। सब तो एक साथ नहीं होते, लेकिन हो भी सकता है कि काफ़ी लोग एक साथ होते हों। तो हम लोग यहाँ होते हैं रावी और कशफ या माही और तमन्ना के साथ एक मुलाकात करने के लिए। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ रावी और कशफ यानी हमारी हैशटैग कावी को लेकर। तो अब तक हमने जाना कि ये सब कॉलेज ट्रिप पर निकले हैं, सबके सब पूरा ग्रुप इनका 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 हमारा ज़्यादा तो नहीं है ग्रुप में लोग, मगर जितने भी हैं वो लड़ते झगड़ते, कभी प्यार भरी नोक झोंक से, कभी एक दूसरे की केयर करते हुए पहुंचते हैं अपने कैंप बेस पर। और बेस कह लो या फिर ये कह लो कि जहाँ वो ठहरेंगे और वो जहाँ उनका कैंप होगा, और वहाँ से वो लोग जो भी करना होगा करेंगे और वापस उसी कैंप में या अपने टेंट में आएंगे। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, कैंप अपना अपना रेडी करते हैं और डिनर की तैयारियाँ भी सब स्टूडेंट करते हैं अपने अपने ग्रुप के साथ। तो हमारा ग्रुप भी करता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वेज पुलाव बनाएंगे। वेज पुलाव बनाने के लिए कशफ को ऑप्शन आता है शिखा के थ्रू, लेकिन रावी और जो शिवी हैं वो ये संभाल लेते हैं कि उसे आराम करने दो। तो शिवी जो है वो रावी का नाम ले लेती है, तो रावी बनाती है पुलाव और ये दोनों उसका देते हैं साथ। तो पहली बार तो रावी किसी चीज़ के लिए उस टेंट में जाती है जहाँ कशफ थोड़ा आराम कर रही है, नींद ले रही है, सो रही है, रेस्ट कर रही है, जो भी कह लो। तो वहाँ जाती है हमारी रावी। उसे देख के रावी थोड़ी देर वहाँ रुक जाती है, अपनी कशफ से बातें करने लगती है। हाँ, वो अलग बात है कि कशफ उसे सुन नहीं रही, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, तो वो अलग है, लेकिन वो फिर भी अपनी कशफ से बात करती है और थोड़ा बहुत किसी विसी भी करती है कशफ को। और जो वो चीज़ लेने गई होती है वो चीज़ लेकर वो वापस आ जाती है पुलाव बनाने के। तो पुलाव बना कर जब खाने की बारी आती है तो शिवी जो है वो उसे बोलती है कि जा तू कशफ को बुला ला। तो वो आनाकानी करती है रावी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तू जा एंड ऑल दैट। तो वो आनाकानी करती है मगर जाती है। तो वो बड़बड़ाते हुए जा रही होती है कि सोई होगी तो उसे जगाऊंगी कैसे, जगी होगी तो उसे बुलाऊंगी कैसे एंड ऑल दैट। और सोई होगी तो ये प्यारी लगती है, वो प्यारी लगती है, जगी होगी तो लड़ेगी, लड़ना शुरू कर देगी, बस ये सब सोचती है। तो अब कशफ जानबूझकर तो उसे दूर कर नहीं रही, मतलब जो भी आनाकानी या बाताबाती इन दोनों में हो रही है, नोक झोंक कह लो, तो कशफ जो है वो जानबूझ के नहीं कर रही। कशफ को एहसास है कि रावी जो है वो बैक पेन से परेशान है, इसलिए कशफ ये कर रही है। मगर रावी को ये लग रहा है कि वो उसे दूर रखना चाहती है अपने आप से और उसे धकेल रही है अपने आप से दूर। तो यही सब सोच सोच के रावी पहुंच जाती है कशफ के पास। जैसे ही वो पर्दा हटाती है और जैसे ही देखती है अंदर, तो बस वो देखती रह जाती है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम और लेते हैं। तो रावी ने थाम ली है कशफ की ड्रेस की डोरियाँ, और कशफ के लिए तो जैसे रावी ने कशफ की ड्रेस की डोरियाँ नहीं, उसके दिल की डोरियों को भी थाम लिया हो, क्योंकि कशफ ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उसका दिल या ये कहें कि जिया धक धक करने लगा है। उसे ये एहसास हो गया है, उसे ये पता चल चुका है कि जिसने उसकी डोरियों को पकड़ा है वो शिखा नहीं है और कोई नहीं है, रावी है। तो रावी जैसे ही अपने हाथ की मूवमेंट जैसे जैसे कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कशफ की सांसें भी उसी मूवमेंट के साथ चल रही हैं, क्योंकि उसकी बैक पर जो रावी की फिंगर टच हो रही है वो उसका कोई आंसर नहीं है कशफ के पास। कशफ की सांसें उसके बस में नहीं है शायद। जिस तरह से रावी की सांसें कशफ की गर्दन पर पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कशफ को
जैसे कोई जलते हुए अंगारे उसके गर्दन पर रख रहा हो, फील द हीट होता है ना, हीट को फील करते हैं। बस अभी कश्यप फ़िलहाल उसी मोड में है। तो कश्यप ने अपनी हाथों को कस के बीच लिया है, मुट्ठी बंद कर ली है कस की। और रावी वो तो जैसे है ही नहीं, अपने बस में ही नहीं है। उसका बस चले तो वो क्या न कर दे। बस उसकी निगाहों में बहुत सहनशीलता इस वक्त, बहुत प्यार है। रावी ने कश्यप की डोरी को बांध तो दिया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और वो अब अपने हाथों को कश्यप की डोरियों से हटाकर उसके कंधों की तरफ करने लगी है। और उसके कंधे को उसने पकड़ लिया है अपने दोनों हाथों से। कश्यप के दोनों कंधे पकड़कर रावी हल्का सा करीब आने लगी और करीब जाने लगी। कश्यप अपने कंधों को, जब रावी जो है वो कश्यप के कंधे पकड़ती है तो कश्यप अपने कंधों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाती है और फील करती है रावी के टच को। और फिर से अपनी आँखों के, पहले से उसकी आंखें बंद हैं मगर उसने और कसकर बंद कर ली हैं अपनी आंखें। और आंखें बंद करने के बाद कश्यप अपने मन में कहती है कि क्या करें, कुछ कहेंगे तो ये गलत समझेंगी। उफ। और रावी के हाथ तो कंधों पर हैं कश्यप के, पर उसकी नज़रें जो हैं वो कश्यप के नेक पर है, ठीक कान के नीचे। और वो अपने आप को ले जाने लगती है वहीं जहाँ उसकी नज़रें हैं। वो रोक नहीं पा रही खुद को। तभी कश्यप अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा लेती है और वो रावी के हाथों से छूट जाती है। और उन दोनों के बीच एक हाथ का फासला आ जाता है। कश्यप के ऐसा करने से रावी की आँख तो खुल जाती है मगर कश्यप, उसने अभी भी अपनी आँखें बंद ही रखी हुई हैं और वो अभी भी फील कर रही है रावी के टच को। मगर रावी वो अपने हैंगओवर से बाहर आ चुकी है और उसके मन में वो ही बात आ गई है कि कश्यप उससे दूर होना चाहती है। जी हाँ, वापस से उसकी मन में वही सर्कल ओपन हो गया है जिसको अभी तक वो अपने दिमाग में लिए हुए थी। और इसी कश्मकश में रावी बोल पड़ती है कि मेरे अलावा कोई भी छुए, कोई भी हाथ दे पकड़ने के लिए, तुझे सब मंजूर है, मगर मेरा पास आना तुझे भपता नहीं है ना। तो रावी की ये चंद बातें सुन के कश्यप अपनी आंखें खोलती है। कश्यप का बैग है अभी रावी के सामने, तो कश्यप अपनी आंखें खोल के अपने सामने देखती है। उसके एक्सप्रेशन में हैरानी है और ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अचानक से हुआ है। और ये कश्यप इस बात से हैरान है कि रावी क्या बोल रही है। रावी दोबारा बोल पड़ती है कि मेरे हाथों को पकड़ना चुभता है, मगर कोई भी हाथ दे वो नहीं चुभता। अब मैं क्या कहूँ दोस्तों कि रावी गलत है या नहीं, या बिल्कुल रॉन्ग है, मगर वो क्यों ये कर रही है, क्यों ये बोल रही है। मगर वो क्या करे, शायद उसकी जेलसी ये बात बुलवा रही है उससे, शायद उसका पॉजेसिव होना ये बुलवा रहा है। लेकिन रावी गलत है, बहुत लोग मानेंगे, लेकिन क्या सच में गलत है? अरे वैसा आप बताइएगा कमेंट में। बैक टू द स्टोरी। रावी के ऐसा बोलने से कश्यप का सारा हैंगओवर ख़त्म हो जाता है और कश्यप जो है रावी की तरफ बैक साइड पर खड़ी थी तो मुड़ जाती है, अपना रुख रावी की तरफ करके खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। रावी जो अपने लेफ़्ट साइड पर देख रही थी, देखकर बोल रही थी, वो दोबारा बोलती है कि सब ठीक है तेरे लिए, सब ठीक है, तू सबके साथ ठीक है, मगर जब मैं आती हूँ या मैं बोलती हूँ या मेरी बात आती है तब
सब कुछ गुस्से और नफ़रत में बदल जाता है तेरा। जब मैं कहती हूँ चलने के लिए तो आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, और जब कोई और हाथ पकड़ाता है चलने के लिए तो उसका हाथ तो फट से थाम लेती है, फट से पकड़ लिया जाता है। और ये कहकर रावी कश्यप की तरफ देखती है, और उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल होता है। वो पूछ रही हो कश्यप से, अब ना जाने वो क्या सवाल है वो, क्योंकि शायद कश्यप को भी वो समझ नहीं आ रहा, या फिर समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रावी के देखते ही कश्यप और रावी की आंखें कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे ही इन दोनों की आइज़ कनेक्ट होती हैं, रावी अपने कदम कश्यप की तरफ बढ़ाने लगती है, और ये कश्यप देख रही है। कश्यप के अंदर एक अजीब सा गुस्सा आ गया है, और अब वो गुस्से में देखने लगी है रावी को, और उसे रोना भी आ रहा है एट द सेम पॉइंट, क्योंकि कश्यप जो अभी दूर जा रही है रावी से, वो जानबूझकर कर रही है, इसलिए नहीं कि रावी से दूर जाना चाहती है। शायद अभी फ़िलहाल की बात तो यही है कि कश्यप का रावी से दूर जाना वो सिर्फ इसलिए है कि रावी तकलीफ़ में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। शायद वो उस मोड से अभी बाहर नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो कश्यप जो है वो गुस्से में, उसे गुस्सा आ रहा है, साथ ही साथ रोना भी आ रहा है। रावी कश्यप की तरफ अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते बोलती है ना, मुझसे ही तकलीफ़ है ना। शायद अब रावी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो कब से अंदर लिए बैठी है। बहुत टाइम हो गया उसे अंदर लिए हुए, सब कुछ भर जो रहा था उसके अंदर, तो शायद अब बाहर निकले। तो देखते हैं। रावी फिर बोलना शुरू करती है कि बोल, मुझसे ही क्यों इतनी तकलीफ़ है तुझे, क्यों? अभी मेरी जगह शिखा को एक्सपेक्ट कर रही थी ना, वो होती तो नहीं दूर जाती। उसके पकड़ने से तुझे कुछ नहीं होता। वो हाथ देती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं तुझे गोद में भी उठा लूँ, तुझे चुभता है। ये कह के रावी बिल्कुल करीब आ जाती है कश्यप के, मगर कश्यप चुपचाप खड़ी है, अपने अंदर गुस्सा और आँखों में पानी लिए, मगर वो पानी वो थामे हुए है, खामोश है। उसकी आँखों में पानी के साथ साथ गुस्सा भी है। शायद इसलिए वो चुप है, क्योंकि अगर बोल पड़ी तो ना थाम पाए वो पानी। और रावी वो अपनी बात बोली जा रही है। अब उसने कश्यप को दोबारा से कंधों से पकड़ लिया और कस के पकड़ा इस बार, और बोल रही है कि बोलना, क्यों मुझसे इतनी तकलीफ़ होती है तुझे, क्यों मेरे करीब आने से दूर भागने लगती है, क्यों? क्या मेरे छूने से तुझे तकलीफ़ होती है? हाँ, मुझे बस बता दे। और ये कह के रावी रोने लगती है, मतलब उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है, गिरने लगता है। वो बिल्कुल करीब हो जाती है कश्यप के, और कश्यप करीब तो हो ही गई है, मगर जिस कंधों से उसने कश्यप को पकड़ रखा है उसे और खींच लेती है और उसे अपने पास कर लेती है, बिल्कुल पास। और फिर कहती है बोलना, बोलती क्यों नहीं? मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए तकलीफ़ देती है ना तू मुझे। और कश्यप ये सुनकर रावी की आंखों में देखने लगती है। वो लाइन जो उसने अभी कही, उसके बोलते ही उसकी आंखें ऑटोमेटिकली रावी की आंखों में चली जाती हैं। उसकी आंखों में जो पानी था वो बाहर आ जाता है, जो उसने अभी तक थाम रखा होता है बह जाता है, और रावी की आंखों से तो पानी बह ही रहा है। कश्यप को उसके बाजुओं से कस के पकड़ा हुआ है रावी ने, बहुत कस के पकड़ा हुआ है। उसके सीने को अपने सीने से लगाया हुआ है, और उसकी आंखों में लगातार देख रही है रावी। फिर एक बार रावी बोलती है कि
मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इसका मतलब किसी से प्यार करना क्या इतना तकलीफ सहना होता है, या सिर्फ तू ही ऐसी है? क्या सिर्फ मुझे तकलीफ देना तुझे अच्छा लगता है? बोल कि मुझे इतनी तकलीफ दे रही है। कसम इस बार बोल पड़ती है, और बोलने से पहले वो एक घूंट अंदर लेती है, एक सांस लेती है, एक घूंट अंदर लेती है, शायद हिम्मत जुटाती है। उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, ऑफ कोर्स वो भी रो रही है। तो जो उसके मुंह से जो अल्फाज निकलता है वो यही निकलता है कि छोड़िए हमें। तो इस वर्ड से रावी को कितनी नफ़रत है आप लोगों को पता है। तो ये वाली लाइन सुनकर रावी और कस के पकड़ लेती है उसको। कस के पकड़ने से कश्यप अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ सेकंड के बाद आंखें खोल कर बोलती है। उसकी आंखों में फिर से पानी भर गया है, मगर फिर भी वो बोलती है, वही लफ्ज़ बोलती है जो उसने अभी कहा। हमने कहा ना, छोड़िए हमें। रावी फिर उसे बहुत गुस्से में देखती है और उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, रुकता ही नहीं है, मगर वो कुछ नहीं बोलती इस बार। मगर जो कश्यप है वो बोलती है कि कहा ना हमने, हमें छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। दरअसल रावी ने काफ़ी तेज़ पकड़ा हुआ है कश्यप को कंधों से, जिस तरह मैंने बताया आपको। तो वो हर्ट हो रहा है, उसे लग रहा है उसे, और हो सकता है कि कश्यप की इनर साइड भी हर्ट हो रहे हों। इनर साइड मतलब फीलिंग्स। तो मगर रावी बस रोते हुए उसे देखती जा रही है, और रावी को रोता देख कश्यप से इस बार कंट्रोल नहीं होता। वो फिर कहती है, हमने कहा ना, हमें छोड़िए, छोड़िए हमें। और ये बोलकर कश्यप बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है, और उसका ये दर्द देख के, उसका ये रोना देख के रावी उसे छोड़ देती है, क्योंकि रावी को वो शब्द दोबारा चुभ रहे हैं, बहुत तेज़ चुभ रहे हैं, और वो बहुत नफ़रत करती है इन दो शब्दों से। तो कश्यप का बार बार ये बोलना उसे हर्ट कर रहा है। तो उन शब्दों के साथ साथ रावी के आंसू भी बढ़ते चले जाते हैं, और उसके कानों में जैसे वो शब्द जलते कोयले की तरह काम कर रहे हैं। तो रावी जो है वो कश्यप को छोड़ के रोते हुए टेंट से बाहर चली जाती है, और हमारी कश्यप वो जहाँ खड़ी थी, जहाँ वो सोई थी, जहाँ लेटी थी, वहीं बैठकर रोने लगती है, और रोते रोते बोलती है कि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं रावी, बहुत प्यार करते हैं। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते अब। जिस तरह आप हमारे सामने बेबस हो जाती हैं, उस तरह हम आपको नहीं देख सकते हैं, और ना कभी देखना चाहेंगे। क्यों आप हमारे सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं? हम आपको कमज़ोर नहीं देख सकते हैं। अब क्यों इतनी ज़िद्दी है? और रही बात आपसे दूर जाने की, तो इस बार आप गलत हैं। आपसे करीब हमारे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप रोती है हमारे सामने, हमसे नहीं देखा जाता, इसलिए आपसे हम छोड़ने के लिए कहा। और शिखा से अपना कंपैरिजन क्यों करती है आप? अब कोई मतलब नहीं है उनसे कंपैरिजन करने का। और इतना कहने के बाद कश्यप बस रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद वो अपना दुपट्टा उठाती है और उसी से अपना चेहरा साफ़ करती है, और वहाँ पड़ी कुर्सी के सहारे से अपने आप को खड़ा करती है, अपने बालों को, अपने दुपट्टे को ठीक करती है, और धीरे धीरे एक एक कदम लेकर वो बाहर की तरफ चल पड़ती है। धीरे धीरे चलते चलते कश्यप शिखा और शिवी के पास पहुंच ही जाती है, और उसे देख के शिवी कहती है कि अरे कश्यप, आ गई तू, आजा आजा, इतनी देर से वेट कर रहे हैं यार हम तुम दोनों का, बहुत भूख लगी है यार। तो शिखा कहती है, हाँ यार बहुत भूख लगी है। शिखा, कश्यप बैठने यहाँ, और वो उसे एक अच्छी सी जगह बिठाते हैं। तो शिखा पूछती है, आप कैसी थे तबीयत?
तो कश्यप कहती है धीमी सी आवाज़ में कि ठीक है शिखा। तो शिवी जो है वो शिखा से कहती है कि चल यार खाना निकाल जल्दी। तो शिखा जो कहती है हाँ हाँ भाई साहब भूख लगी है दोनों को। तो शिवी जो है वो इधर उधर देखने लगती है, रावी को ढूंढने लगती है और कहती है रावी कहाँ है। तो कश्यप कहती है मतलब। तो शिवी कहती है अरे तुझे तो बुलाने गई थी ना रावी, कहाँ है। तो कश्यप कहती है कि मगर वो तो कब कहाँ गई हैं। ये बोल के कश्यप के चेहरे पर परेशानी आ जाती है, फिक्र आ जाती है। तो शिवी कहती है यार वो तो आई नहीं है यहाँ, क्या यार कहाँ गई रावी। और शिवी जो है वो ये बोलकर कश्यप की तरफ देखती है तो उसकी आँखें तो पहले से ही लाल हैं, वो रोई है और उनमें दोबारा से पानी भर गया है। तो शिवी बोलती है कि डोंट वरी कश्यप रिलैक्स, मैं फ़ोन करती हूँ उसे। और कश्यप जो है वो अपने आंसू फिर से एक बार छुपा लेती है क्योंकि शिखा है वहाँ, शिखा को कुछ पता ना चल जाए। और जो भी अभी शिवी ने कहा वो बहुत धीरे से कहा तो उसने सुना नहीं है। तो शिवी जो है वो रावी को फ़ोन लगाती है, उसका फ़ोन रिंग होता है, पूरी बेल बजती है और बट वो रिसीव नहीं करती फ़ोन। और वो अपने कान से मोबाइल को हटाकर अपने चेहरे के सामने करती है और ये कश्यप देख लेती है कि रावी ने फ़ोन नहीं पिक किया। वो दोबारा से परेशान हो जाती है और फिक्र भरी आँखों से शिवी की तरफ देखती है। तो शिवी फिर उसी इशारे में कहती है रिलैक्स रिलैक्स कश्यप, और उसके घुटनों पर अपना एक हाथ रखती है उसे रिलैक्स कराने के लिए। तो शिवी जो है वो दोबारा फ़ोन लगाती है और फिर दोबारा रिंग करता है रावी का फ़ोन। तो गाइस देखते हैं रावी फ़ोन उठाती है या नहीं, या ये लोग खुद जाएंगे उसे ढूंढने। तो बाकी का पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। और हाँ मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ, अरे यार जल्दी बन के कराओ यार, एक बात बोल बोल के। एनीवेज अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, ओके। तब तक के लिए मिलती हूँ मैं।